नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका गवर्नमेंट हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी एक सरकारी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं और आप बिल्कुल बेरोजगार है तो ये वीडियो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए काम का और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी बंपर भर्ती के बारे में बताऊंगा जिसमें आपके कोई भी परीक्षा, कोई भी एग्जाम, कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। यहाँ पर सीधा आपका सिलेक्शन किया जाएगा। अब दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि आपका यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा, तो ऐसी कौन सी भर्ती है? तो मैं आपको बता दूं, आंगनबाड़ी भर्ती है। जो यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भर्ती, जिसमें आपको यहाँ पर जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसमें ना तो आपकी कोई परीक्षा होगी, ना ही कोई आपका इंटरव्यू होगा। अब ये जो 2025 की सबसे बड़ी भर्ती मानी जा रही है, क्योंकि इसमें ना तो आपका कोई सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो बहुत ही आसान प्रोसेस है, इसमें कोई भी एग्जाम नहीं होगा। और मैं आपको बता दूं, इसमें जो पदों की संख्या है वो 53,000 के आसपास है, वो एक राज्य के हैं। यानी कि अगर आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं तो हर राज्य से 53,000 आसपास पद रहने वाले हैं, जो कि आपके राज्य के ऊपर निर्भर करेंगे। तो मैं सभी राज्यों की लिस्ट है जो आगे इस वीडियो में बताऊंगा, कौन कौन से राज्यों में कितने पद है और यहाँ पर कौन कौन से राज्यों के अलग अलग आवेदन प्रक्रिया रहेगी। तो मैं पूरी राज्यों की अलग अलग आवेदन प्रक्रिया भी समझने वाला हूँ। दोस्तों, आपको इसमें बता दूं, अपने ही पंचायत में नौकरी मिलेगी। और इस भर्ती की खास बात की मैं बात करूँ तो इसकी बड़ी खास बात यह है कि आपको अपने ही पंचायत में नौकरी मिलेगी, आपको दूर कहीं जाने की जरूरत नहीं रहेगी। आप चाहे 10वीं पास है, 8वीं पास है, 12वीं पास है या फिर आपने ग्रेजुएशन पास कर रखा है, तो सभी के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है, एक सुनहरा मौका है, जिसके तहत आप सरकारी नौकरी ले सके हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही में आपने बेल आइकन ऑन करना भूलना नहीं है और वीडियो को छोटा सा लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर चलते हैं और मैं आपको पूरी जानकारी, जो A to Z जानकारी स्टेप बाय स्टेप करके समझाऊंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर छोटी सी भी जानकारी मिस कर दी तो आपका जो आवेदन प्रक्रिया है, वो आवेदन जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसे की जाती है, और जो पूरी आप जो मिस नहीं करना है, तो इसलिए आपको क्या करना है, वीडियो शुरू से लगाकर अंत तक जरूर देखना है। तो चलिए वीडियो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, बात करते हैं आंगनवाड़ी नई भर्ती 2025 के बारे में। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहली बड़ी बात ये बता दूं कि यहाँ पर आंगनवाड़ी भर्ती 2025 के तहत आपको यहाँ पर बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आंगनवाड़ी भर्ती है जो यहाँ पर रिक्वायरमेंट 2025 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 2025 के लिए आंगनवाड़ी में बड़े पैमाने पर भर्ती की घोषणा की है। इस भर्ती के अभियान के तहत देश भर में यहाँ पर आंगनवाड़ी सुपरवाइजर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पर और यहाँ पर अन्य पदों पर नियुक्ति की जाएगी। ये भर्ती केवल न कि रोजगार का अवसर प्रदान करेगी, बल्कि महिला एवं सशक्तिकरण और बाल विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान भी देगी। यानी कि जो भर्ती है वो केवल यानी कि आपकी जो बेरोजगार के लिए नहीं है, बल्कि ये भर्ती है जो महिला सशक्तिकरण को भी एक बढ़ावा देगी। अगर आप इसमें महिला है तो यहाँ पर आपके लिए सबसे अच्छा मौका है कि आप घर बैठकर अपने ही मोबाइल फोन से आवेदन कर सकते हैं। और दूसरी बड़ी बात मैं आपको बता दूं, इस भर्ती में जो अभियान के तहत लगभग है जो 40,000 से अधिक नियुक्तियां की जाएगी, जो कि एक राज्य से रहेगी। ऐसा नहीं है कि दोस्तों आपको अलग अलग राज्यों में अलग अलग पद देखने को मिलेंगे, बल्कि ऑल इंडिया में यहाँ पर आपको हर राज्य में 40,000 के आसपास है जो नियुक्ति की जाएगी, जिसमें आंगनवाड़ी सुपरवाइजर के रूप में चयन महिलाओं का और समुदाय के महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और बच्चों के स्वास्थ्य एवं घोषणा, शिक्षक और सुधार लाने में बहुत मदद करेगी। ये भर्ती अभियान जो उन महिलाओं के लिए है, सुनहरा मौका है, जो अवसर प्रदान करेगी, जो अपने करियर की एक नई दिशा देनी चाहती है। यानी कि अगर आप महिला है तो यहाँ पर आपकी सुनहरा मौका है कि अपने करियर को एक नई दिशा दे सकते हैं, जिसमें आप जो आंगनवाड़ी में आवेदन करके यहाँ पर अपना फॉर्म भर सकते हैं। अब दोस्तों, बात आती है यहाँ पर आंगनवाड़ी जो भर्ती का विवरण है। अब विवरण पर आपको ध्यान इसीलिए देना होगा, कई बार ऐसा होता है दोस्तों, आप ध्यान नहीं देते हैं कि इसमें यहाँ पर आपके पास में कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो इसकी आवश्यकता रहेगी और कौन कौन से यहाँ पर पदों के लिए आप आवेदन कर पाएंगे, उसकी ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आपकी योग्यता के अनुसार अगर आप पद में आवेदन करते हैं तो आपकी सिलेक्शन के चांसेज है वो 100% बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो बिना परीक्षा यहाँ पर जो आपकी योग्यता के अनुसार सिलेक्शन किया जाएगा। अब मैं आपको बता दूँ, तो यहाँ पर देखा जाए तो पर वेतन की मैं बात करूं तो 35,000 रुपये वेतन मिलेगा। इसके साथ में मैं आपको पूरी जानकारी आगे बताऊंगा। योग्यता है जो 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएशन पास भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। पदों की संख्या 95,000 के आसपास भी बताई जा रही है, जो कि अलग अलग राज्यों के अनुसार निर्भर करती है। अब दोस्तों, आपका राज्य कौन सा है हमें कमेंट करना भूलना नहीं है और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर दीजिएगा। तो मैं आपको बता दूं, आंगनबाड़ी भर्ती के तहत यहाँ पर 1,55,000 पदों के लिए रोजगार समाचार पत्रों में जो यहाँ पर पत्रिका है वो जारी हो चुकी है। यानी कि आपको यहाँ पर पूरे ऑल इंडिया में यहाँ पर आपको
1,55,000 पद देखने को मिलेंगे, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों रोजगार समाचार पत्रों की मैं बात करूँ तो रोजगार समाचार पत्रों में 55,000 रुपये जो यहाँ पर सैलरी के साथ में आपको यहाँ पर 53,000 पद देखने को मिलेंगे, जो कि अलग अलग राज्य के ऊपर निर्भर करेंगे। जो आपका राज्य कौन सा है, मैं दोस्तों बार बार इसीलिए बता रहा हूँ कि आपका राज्य कौन सा है उसके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग पदों की संख्या रहती है। तो आपका राज्य कमेंट करना है, जैसे कि जिसके राज्य के ज़्यादा कमेंट होंगे तो मैं छोटे मोटे टेलीग्राम चैनल पर इंफॉर्मेशन देता रहता हूं कि कौन से राज्य के कितने पद है, क्योंकि मैं अभी हर राज्य का यहाँ पर पद डिटेल देने बैठता हूं तो यहाँ पर मेरे को कम से कम 1 घंटा लगेगा। अब 1 घंटे में दोस्तों मैं आपको पूरी तो फिर भी जानकारी नहीं दे पाता हूं, तो मैंने जो छोटी छोटी क्लिप के रूप में आपको जो टेलीग्राम पर मैं इंफॉर्मेशन देता हूँ, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर दीजिएगा। अब दोस्तों बात आती है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वेबसाइट बिलो, जिसमें आपको यहाँ पर इसका ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार यहाँ पर अपना आवेदन कर सकते हैं। अब मापदंड की मैं बात करूँ तो मापदंड ये जो मैं निम्न प्रकार से बता रहा हूँ वो पूरा होना जरूरी है। अब दोस्तों शैक्षणिक योग्यता की मैं बात करूँ तो अगर आप 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है तो यहाँ पर आपकी डिग्री प्राप्त होनी अनिवार्य है, यानी कि आपके पास में डिग्री होना बहुत ही जरूरी है। अब आयु सीमा की मैं बात करूँ तो आयु सीमा में न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है, अधिकतम आयु है जो 40 वर्ष के अलावा जो निम्न प्रकार की छूट मिलेगी उसको मिलाकर 44 वर्ष तक रखी गई है। दोस्तों मैंने बोला है कि निम्न प्रकार की छूट को मिलाकर 44 वर्ष तक रखी गई है, तो इसकी जो आयु की गणना है वो 1 जनवरी 2025 से की जाएगी, यानी कि 1 जनवरी 2025 से आपकी जो आयु की सीमा की घटना है वो की जाएगी। और इसमें कुछ अनुभव भी आपके लिए होना चाहिए। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप सुपरवाइजर कार्यकर्ता के रूप में कुछ वर्षों का अनुभव सामान्य होना चाहिए। अनुभव उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा, प्राथमिकता दी जा सकती है, यानी कि आप अगर अनुभव जैसे कि दोस्तों आपको थोड़ा बहुत अनुभव रहता है तो आप अनुभव के तहत भी आपको यहाँ पर एक प्राथमिकता मिलती है कि आप इसमें अनुभव है और आपके पास में कोई भी अनुभव है, जैसे कि अगर आप किसी भी प्रकार का अनुभव है तो इसमें आप शेयर कर सकते हैं और इसमें यहाँ पर आपके जो यहाँ पर एक्सपीरियंस बता सकते हैं। अब दोस्तों राष्ट्रीयता की बात करूं तो भारत का नागरिक होना चाहिए। अब दोस्तों बात आती है इसमें यहाँ पर चयन प्रक्रिया, लेकिन उससे पहले कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूं, जिसमें यहाँ पर आपके पास में डॉक्यूमेंट क्या क्या होने चाहिए। अब वहीं दोस्तों डॉक्यूमेंट की मैं बात करूँ तो डॉक्यूमेंट में सबसे पहली बड़ी बात ये होती है कि आपके पास में जो डॉक्यूमेंट है उसमें डॉक्यूमेंट में आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए, और आधार कार्ड तो अनिवार्य रूप से होना चाहिए। उसके बाद में आपका जो हस्ताक्षर है, हस्ताक्षर भी आपके पास में होना चाहिए, जो कि अनिवार्य रूप से रहने वाला है। दूसरा है पासपोर्ट साइज फ़ोटो। आपका फ़ोटो तो बिल्कुल होना ही चाहिए, जो भी यहाँ पर फ़ोटो है जो बिल्कुल न्यूनतम होना चाहिए। जैसे कि आपने लगभग 1 महीना पुराना फ़ोटो चलेगा, इससे पुराना फ़ोटो नहीं चलेगा। अगर आपका नया फ़ोटो है तो जल्दी से इसमें डाल दीजिएगा यहाँ पर। उसके बाद में अगर आपके पास में कोई भी डिग्री है, जैसे कि दोस्तों 8वीं पास है, 10वीं पास है या फिर आप 12वीं पास है, तो उसकी डिग्री अनिवार्य रूप से इसकी जो प्रतिलिपि है डिग्री की वो आपको लगवा देनी है। उसके बाद में आपको यहाँ पर हस्ताक्षर करना है। फोटो जो आपकी रहेगा उसकी सभी की प्रतिलिपि, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, इसकी जो पूरी डिटेल है, इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर आपको फॉर्म में भरनी होगी। अपने मोबाइल नंबर डालने होंगे, अपना एड्रेस पूरा डालना होगा जो आधार कार्ड में एंटर हो। ऐसा नहीं हो कि आप जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो आपका कहीं पे नाम अलग है, कहीं पे नाम अलग है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आपका सेम नाम है तो ही हर जगह आपका नाम सही करवा लेना पहले, तो उसके बाद ही आवेदन कीजिएगा। अन्यथा क्या होता है कि आप जैसे ही अप्रूवल करते हैं या पर अप्रूवल के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर आपका रिजेक्शन के चांसेज है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो कन्फ्यूजन के तहत पे आपको यहाँ पर रिजेक्ट किया जा सकता है। तो ऐसी बातों का ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं बता देता हूँ, थोड़ी सी और बची है, जो कि यहाँ पर इसमें जो भत्ते की मैं बात करूँ तो यहाँ पर भत्ते है जो आपको 24,000 से लेकर यहाँ पर जो 2400 रुपये भत्ते मिलेंगे। उसमें यहाँ पर वेतन भी आपको यहाँ पर 52,000 रुपये वेतन मिलेगा। उसके तहत 2400 रुपये का भी और भत्ते मिलेंगे, जिसमें महंगाई भत्ता, किराया भत्ता और आदि भत्ता निम्नानुसार के देगी आपके लिए योग्य होगा। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अपने कमेंट में नाम, राज्य का नाम, जिले का नाम बिल्कुल भी बताना भूलना नहीं है। और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से भी जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।